हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है और काफ़ी लोग क्लिनिक में आके मुझसे कई बार आरए फैक्टर बोल के एक टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट लेके आते हैं। तो आज मैं इसी एक टॉपिक को लेके आई हूँ आप लोग के लिए। आरए फैक्टर क्या होता है और किसे करवाना चाहिए और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। और मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसे और जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बताते जाने वाली हूँ वो और सब लोगों तक पहुँचते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि लोग बॉडी चेकअप करवाते हैं, साल में एक टेस्ट होता है, तो कई बार लैब टेस्ट वगैरह में आरए फैक्टर या रूमेटॉइड फैक्टर बोल के एक टेस्ट होता है, जिसका एक लिमिट के ऊपर अगर आता है तो वो इंडिकेट करता है, कई बार रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि ये गठिया के लिए टेस्ट होता है। बट आज मैं इसके बारे में काफ़ी मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं क्लियर करना चाहूँगी और एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके बारे में कि आरए फैक्टर क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग, जब हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो आपने अगर मेरे शुरू के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने एक एंटीबॉडीज़ की बात की थी कि कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो अपना रास्ता भटक जाते हैं और अपने ही शरीर को अपना दुश्मन समझ के उसको अटैक करने लगते हैं। तो आरए फैक्टर भी एक ऐसा ही आतंकवादी आपके शरीर में बैठा है। ये एक एंटीबॉडी है जो आपके जोड़ों को अपना दुश्मन समझता है और उन्हें अटैक करने लगता है। और आरए फैक्टर जो है ये पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि लोग समझते हैं कि इनको गठिया हो गया। बट जो लोग जानते नहीं हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान से सुने कि आरए फैक्टर 100 अदर कंडीशंस में 100 और ऐसी कंडीशंस है जिसमें आरए फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है। आरए फैक्टर सिर्फ गठिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हमने कई पेशेंट्स देखे हैं जिनको मलेरिया हुआ और बाई चांस उसी समय ब्लड टेस्ट हुआ, आरए फैक्टर भी साथ में हुआ, वो पॉजिटिव आ गया। कोरोना के टाइम में कोविड टेस्ट किया, बॉडी प्रोफाइल किया, आरए फैक्टर भी साथ में आ गया, वो भी पॉजिटिव हो गया। अब लोग घबरा जाते हैं, यार अभी तो कोरोना से ठीक हुए, अब साथ में ये आरए फैक्टर भी पॉजिटिव हो गया। और थोड़ा बहुत बॉडी पेन, हाथ पैर दुखना, ये तो होता ही है साथ में, तो वो और ज़्यादा डर जाते हैं कि अब एक चीज़ से निकले, अब गठिया भी हो गया इसके कारण। पर ऐसा सही नहीं है। आरए फैक्टर जो है बहुत नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में आता है और 100 कंडीशंस में आरए फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है। कई बार इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि गठिया के पेशेंट्स को फुल ब्लॉन गठिया है, हाथ में सूजन सब दूर है, जकड़ी हुई हैं जॉइंट्स, पर आरए फैक्टर नेगेटिव आता है। और कई ऐसे नॉर्मल पेशेंट्स भी होते हैं, या नॉर्मल पेशेंट्स तो नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल लोग होते हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है पर उनका आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है। तो मेरी क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट्स आरए फैक्टर की रिपोर्ट लेके आते हैं कि ये पॉजिटिव आया। मैंने पूछा भी कि आपको क्या तकलीफ है, बोले नहीं कोई तकलीफ नहीं है, बस हमने कराया पॉजिटिव आ गया। सो उस रिपोर्ट को फाड़ के आप फेंक देते हैं। सो आरए फैक्टर अकेले पॉजिटिव होने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। आरए फैक्टर अनलेस कि आपको जॉइंट्स में कुछ और सिम्टम्स हों, बॉडी में गठिया के कोई सिम्टम्स हों, तो ही आरए फैक्टर का सिग्निफिकेंस है, नहीं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरी बात, कई बार पेशेंट्स हर 2 महीने में, जो गठिया के पेशेंट्स हैं, आरए फैक्टर रिपीट करते करते आते हैं कि भाई आरए फैक्टर पहले तो 20 था, अब 200 हो गया, 200 के बाद में 300 हो गया। तो आरए फैक्टर का एक ऐसा टेस्ट जो है, इसको आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आरए फैक्टर सिर्फ डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, आपको गठिया है या नहीं। अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो ही आप वो टेस्ट करवाएं, अपनी मर्जी से रिपीटेड टेस्ट ना कराएं। आपका अगर आरए फैक्टर ट्रीटमेंट के बाद सपोज नेगेटिव भी आ गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका गठिया ठीक हो गया। सो आरए फैक्टर सिर्फ डायग्नोसिस पर्पस के लिए, उससे गठिया बढ़ रहा है घट रहा है ये चीज़ नहीं पता चलती। तो कृपया करके आरए फैक्टर रिपीट बार बार करके अपना पैसा उस टेस्ट में बर्बाद ना करें। आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो ही आरए फैक्टर का आप दोबारा में टेस्ट करवाएंगे, अदरवाइज आप आरए फैक्टर का टेस्ट रिपीट ना करें। और गलती से भी पॉजिटिव अगर आ जाए तो ये ना सोच बैठे कि आपको गठिया हो गया है। गठिया होने के काफ़ी दूसरे और क्राइटेरियाज होते हैं जो फुलफिल होंगे तो ही आप गठिया के मरीज़ कहलाएंगे। ऐसे ही किसी को भी गठिया नहीं कह दिया जाता। तो बहुत सोच समझ के, अगर कभी ऐसी रिपोर्ट आपके सामने आई हो तो उसको देख के आप घबराएं नहीं। आप ज़रूर जो जानकार डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट हों आपके नज़दीक में, उनसे कांटेक्ट करें
और उसके बारे में डिटेल आप उनसे एक बार समझ लें। वैसे मैंने आपको यहाँ क्लियर शब्दों में समझाया है, पर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लें। थैंक यू।